कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। और हम में से हर कोई खुश होना चाहता है, लेकिन खुश है नहीं। और क्या 24/7 खुश होना संभव है? अगर हाँ, तो कैसे? नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुशी यानी कि हैप्पीनेस के बारे में। हम देखेंगे कि इस खुशी की चिड़िया का बसेरा है कहाँ पर। लेकिन उससे भी पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हैप्पीनेस है क्या। खुशी या हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग विच वी कैन बाय फ्रॉम द मार्केट, इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। खुशी और हैप्पीनेस इज द फीलिंग विच इज द रिजल्ट ऑफ थॉट्स वी क्रिएट। हम जिस प्रकार के विचार करते हैं, संकल्प करते हैं मन में, उसी प्रकार की फीलिंग हमें होती है, अच्छी या बुरी। अगर हम अच्छी फीलिंग का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अच्छे संकल्प तो करने ही पड़ेंगे। अगर जीवन में प्रकाश चाहिए तो अच्छे संकल्पों के दिए तो जलाने ही पड़ेंगे। नहीं, अब आ जाते हैं संकल्पों पे। तो संकल्प और विचार में यही अंतर है कि संकल्प जो होते हैं वो हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, और विचार जो कि जैसे ऑटोमेटिक मोड में चले हुए हैं, जैसे कि चिंता के विचार, हमें लगता ही नहीं कि हम उनके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि वो ऑटोमेटिक मोड में चले गए हैं। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही थॉट्स चिंता की क्रिएट कर करके अब माइंड में उनके ग्रूव्स बन गए हैं, पैटर्न बन गए हैं। तो अब हम उनके लिए कुछ मेहनत हमें महसूस ही नहीं होती कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। हमारे विचार 3 चीजों से निकल के आ रहे हैं। एक, पहला, हमारे विचार 3 चीजों से निकल के आ रहे हैं। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस, और तीसरा हमारे बिलीफ सिस्टम। इंफॉर्मेशन जैसे कि आप एक रास्ते में जा रहे हो, आपको रास्ते में कुछ लोग मिले और वो कहें कि रास्ते में एक पागल कुत्ता घूम रहा है, तो आपको एक व्यक्ति मिला, 2 व्यक्ति मिले, तीसरा व्यक्ति मिला। अब ऐसे करके आपको 10 व्यक्ति मिल गए। और जब आप रास्ते चलते गए, आगे आपको कोई कुत्ता दिखा, तो आपका माइंड क्लीन स्लेट नहीं रहेगी। आपके माइंड की, आपके मन में डाउट होगा कि कहीं यही पागल कुत्ता तो नहीं। तो जो आपने इंफॉर्मेशन ली, उसी की वजह से आपके थॉट्स आए। तो इंफॉर्मेशन इस तरह से हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई लेट आए तो हम कहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो गया हो, है ना? क्योंकि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो उसी प्रकार के हमारे थॉट्स चलते हैं। इसलिए जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय उसको थोड़ा देर में पढ़ें। क्योंकि सुबह सुबह माइंड जो होता है, जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। इट्स लाइक ए ब्लोटिंग पेपर, और एकदम से वो सारा उस नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है। इसलिए सुबह सुबह पूजा पाठ, इस तरह जो भी हम करते हैं, इसका विधि विधान है हमारी परंपराओं में कि सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव करना, सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेना, इस तरह से कुछ सकारात्मक चीज़ों को करने का विधान रहा है। दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट में अगर हमारा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अच्छा या बुरा, तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे आज के थॉट्स पर पड़ता है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, मानो किसी ने बिजनेस में चीट किया है, तो हमारा उसको लेकर के जो एक थॉट प्रोसेस होगा वो एक क्लीन स्लेट नहीं होगा। मीन्स कि अगर कल किसी ने आपके साथ बुरा किया है पास्ट में, तो आज अगर आप उससे मिलेंगे तो आप क्लीन स्लेट के साथ नहीं मिलेंगे। आपको रहेगा कि ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही धोखेबाज, या तो जैसे कहते हैं कि सभी पुरुष होते ही ऐसे हैं, हाँ, सभी महिलाएं होती ही ऐसी हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। या आप अगर दिल्ली में जाओ, तो अगर वहाँ आपकी चोरी हो जाए, तो आपके मन में एक बैठ जाएगा कि सब दिल्ली वाले होते ही ऐसे हैं, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, और उस पास्ट के एक्सपीरियंस से आपके आज के थॉट्स प्रभावित हो रहे हैं। और तीसरा है हमारे बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? ये भी हमारे थॉट्स ही हैं, लेकिन ये फंडामेंटल थॉट्स हैं, एक फाउंडेशन वाले थॉट्स हैं, जिनके जिनकी जिनकी एक जमीन से, जिस जमीन से हमारे दूसरे थॉट्स उठते हैं। जैसे कि गुस्से के बिना काम नहीं चल सकता, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। इसलिए गुस्से को हम एक वेपन की तरह यूज करते हैं कि बड़े प्यार से बोले तो ये तो सिर पे चढ़ जाएंगे, है ना? ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नेचुरल ही है, इस बात में गुस्सा होना तो नॉर्मल ही है।
तो हमने बहुत सी एबनॉर्मल और अननेचुरल बातों को नॉर्मल और नेचुरल बोल बोल के उन्हें नॉर्मल और नेचुरल बना दिया है, लेकिन असल में वो नॉर्मल और नेचुरल है नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो कॉमन है। और ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं, और इसी बिलीफ सिस्टम में एक बिलीफ सिस्टम ये भी हो सकता है कि 24/7 खुश रहना इम्पॉसिबल है। और जब हम किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कर कह देते हैं तो हम एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि हाँ, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं तो इस एग्ज़ाम में पास हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, मेंटल ब्लॉक। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं: इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम। हमें इन तीनों पर काम करना है ताकि हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकें। इंफॉर्मेशन का जैसे कि कहा कि हम इंफॉर्मेशन उस टाइम को डिले कर सकते हैं इंफॉर्मेशन से, कि जैसे कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो क्या ले रहे हैं हम अंदर, आंखों से क्या ले रहे हैं, आंखों से सिर्फ हम मुख के द्वारा नहीं खा रहे हैं, आंखों के द्वारा क्या खा रहे हैं, है ना। अंदर क्या ले रहे हैं, कानों के द्वारा अंदर क्या ले रहे हैं, तो वो सारा क्या पढ़ रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपके थॉट्स को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है। इसलिए जो बापू के 3 बंदर वाला जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि बुरा ना देखो बुरा ना सुनो, है ना, तो उसमें ये है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमने लेनी है, क्योंकि बहुत केयरफुल होना पड़ता है हमें जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। क्योंकि एक बार अगर हमने इंफॉर्मेशन ले ली तो हमारी मेमोरी के साथ चिपक जाती है, वो डिलीट नहीं हो सकती। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो भी एक बार हमने अंदर ले लिया वो डिलीट नहीं होगा। डिलीट वाला कोई बटन नहीं है। हाँ, वो मर्ज किया जा सकता है, मर्ज और इमर्ज का खेल है। इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। और जो चीज़ें हम लेनी भी हैं अंदर, जैसे न्यूज़ है कुछ है, तो हम उसको उस टाइम को डिले कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह न्यूज़ पढ़ रहे हैं, है ना, मॉर्निंग के टाइम में हमारा जो ब्रेन है, पहले भी कहा कि वो फ्रेश होता है एकदम से, तो ब्लोटिंग पेपर की तरह होता है, तो उस टाइम को थोड़ा डिले कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं कि यू कांट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक ही रिवर में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पानी में आपने अभी स्नान किया, है ना, और अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे उसी रिवर में, तो वो पानी वो नहीं होगा, वो तो बह चुका होगा। इसलिए कहा कि यू कांट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। तो व्यक्ति बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, लेकिन हमारा उनके बारे में दृष्टिकोण वो पुराना ही रहता है। तो उस मेंटेलिटी को हमें बदलना है कि पर्सन चेंज हो सकता है कि वो पर्सन बदल गया हो, है ना, और दूसरे को हमने उसी दृष्टि के साथ देखना है। इस तरह से नहीं कि उसने ऐसे गलत के नहीं, उसको एक क्लीन स्लेट के साथ ही देखना है। भले हमने अपनी क्या बोल सकते हैं, प्रिकॉशन लेनी है, लेकिन हमने उस व्यक्ति को एक जजमेंटल होके नहीं देखना है, उसके प्रति एक हमारे माइंड में जजमेंट ना रहे कि वो ऐसा है। बाइबल में कहा है तुम जज नहीं करो और तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो हमने देखा वो है बिलीफ सिस्टम। अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है कि जैसे कि एक गेंद है, वो बहुत नीचे चली गई है, तब उस हाथ से उस गेंद तक हमें पहुंचना है हाथ से, तो वो इतनी नीचे है कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए मेडिटेशन, क्योंकि वो सारी की सारे जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे अवचेतन मन में पड़े हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, है ना। तो मेडिटेशन में जा करके हमें उन जो फंडामेंटल थॉट्स हैं जिनको हम बिलीफ सिस्टम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करना है जाकर के पॉजिटिव थॉट्स से। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, है ना। तो उन थॉट्स को हमें अवचेतन मन में जाकर के रिप्लेस करना होता है, और ये काम होता है मेडिटेशन के द्वारा। तो इस तरह से हम काम करके अपने थॉट्स को चेंज कर लेंगे, और जब थॉट्स चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नए बिलीफ सिस्टम जब आ जाएंगे तो फिर हमारा हैप्पीनेस भी डेफिनेटली आ जाएगा। थैंक यू।